जय माता रानी। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन 10 महाविद्या की देवी माँ तारा की पूजा आराधना की जाती है। तारा देवी को शमशान की देवी भी कहा जाता है। साथ ही उन्हें मुक्तिदात्री भी कहा जाता है। साथ ही साथ जैसा कि हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में भी तारा देवी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। और पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने तारा माँ की आराधना की थी और बुद्ध देव के अलावा गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णतया प्राप्ति करने के लिए देवी तारा की आराधना की थी। तो जिस प्रकार से यह मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत प्राप्त हुआ तब दैत्यों और देवताओं के बीच इसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ था। इसी संघर्ष के दौरान जब विष्णु भगवान मोहिनी रूप में धारण किया उन्होंने, तभी तारा देवी प्रकट हुई और उन्हें आदि शक्ति का स्वरूप भी माना जाता है, जो सृष्टि के प्रत्येक तत्व में व्याप्त है। महाशक्तियों में एक तारा देवी। 10 महाविद्याओं में देवी तारा को महासरस्वती और महासिद्धि का रूप भी माना जाता है। कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि जब सृष्टि का विनाश हो रहा था और चारों ओर अंधकार सा छा गया था, तब तारा देवी अपने शक्तिशाली रूप में प्रकट होकर ब्रह्मांड को नष्ट होने से उन्होंने ही बचाया था और सृष्टि का पुनः ही सृजन किया था। जैसा कि माता तारा देवी की कथा आप सभी को मैं यहाँ पे सुनाती हूँ। तो जैसा कि पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति उस वक्त हुई थी जब समुद्र मंथन से विष निकला और वही विष जिसे भोलेनाथ जी ने ग्रहण किया था। विष के ग्रहण करते ही शिवजी के शरीर से बहुत ज़्यादा जलन और पीड़ा होने लगी। भगवान शिव के शरीर से विष के ताप को कम करने में माँ काली ने दूसरा रूप धारण किया और भगवान शिव के बाल स्वरूप को स्तनपान करवाया, जिसके बाद भोलेनाथ के शरीर की जलन कम हुई और तभी से ही माँ काली के इस दूसरे रूप को माँ तारा के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि बौद्ध धर्म में भी तारा की उत्पत्ति अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के आंसुओं से मानी जाती है। एक कथा के अनुसार अवलोकितेश्वर में संसार के दुखों को देखकर आंसू बहाते थे और उन आंसुओं से एक कमल का पुष्प प्रकट हुआ। कहा जाता है कि इस फूल से ही देवी तारा का जन्म हुआ था। तारा देवी ने प्रतिज्ञा की कि वे सदैव ही संसार के प्राणियों की रक्षा करेंगी और उन्हें मुक्ति दिलाएंगी। तो माँ तारा को बौद्ध धर्म में तारिणी, संसार के बंधनों से मुक्त करने वाली के रूप में भी पूजा जाता है। साथ ही तारा देवी के अवलोकितेश्वर से यह प्रतिज्ञा की थी कि वे न केवल बुद्ध बनेंगी बल्कि संसार के सभी प्राणियों की सहायता भी करेंगी। तारा का यह रूप उनके करुणा और दया के लिए जाना जाता है। और साथ ही मान्यता है कि लंकापति रावण ने भी माँ तारा की उपासना की थी। साथ ही माता तारा देवी को लेकर यह भी मान्यता है कि जिनका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, उन भक्तों का उद्धार भी माँ तारा देवी करती हैं। माँ तारा देवी की पूजा की कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन यह मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से माँ तारा देवी की पूजा करता है तो माता भक्तों की पुकार अवश्य से ही सुनती हैं और उनका उद्धार अवश्य से करती हैं। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और साथ ही दिव्य शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। तो चलिए माँ तारा देवी की पूजा विधि हम आप सभी को बताते हैं। तो जैसा कि माँ तारा देवी की पूजा हमेशा ही एकांत कक्ष में ही करें। जिस स्थान पर आप पूजा करें वहाँ आपके अलावा कोई भी व्यक्ति मौजूद ना हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात सफ़ेद रंग की वस्त्र आप सभी धोती इत्यादि धारण कर सकते हैं। माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसलिए माँ तारा की पूजा हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा देवी की पूजा करते समय पश्चिम दिशा की ओर आपको अपना मुख कर लेना है। पूजा करने वाली चौकी पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं और गुलाब के फूल रखें और तारा यंत्र की स्थापना करें। यंत्र के चारों ओर चावल की ढेरी लगा दें। चावल की
चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखने के बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक जलाइए और मंत्रों का जाप करिए। श्रद्धापूर्वक माँ तारा की कथा सुने और साथ ही कथा सुनने के बाद आरती अवश्य से करनी चाहिए। पूजन करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई जो भी सामग्री हो उसे किसी नदी, पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें, या कोई फल का वृक्ष हो, पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गड्ढा खोदकर उसे दाब देना चाहिए। और साथ ही माँ तारा का सरल सा मंत्र है कि आप सभी को माना जाता है कि नील कांच की माला से 15 या 12 बार माला का जाप करना चाहिए। माँ तारा देवी प्रसन्न होती हैं और लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।